प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। पंजाब के अमृतसर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला हुआ। पुल के ऊपर से हमलावरों ने फेंका बम। दहशत में ताला लगाकर जवान भागे। ग्रेनेड हमले के बाद हमलावर मौके से फरार। हमले के पीछे खालिस्तानी आतंकी का हाथ होने का शक। जांच में जुटी है पुलिस। कानून व्यवस्था को लेकर विक्रमजीत मजीठिया का सीएम मान पर तंज। बोले बॉर्डर एरिया में कानून व्यवस्था बेहद खराब है, सीएम पंजाब से बाहर। अमृतसर पुलिस कमिश्नर ने हैंड ग्रेनेड हमला होने के बाद से इंकार किया, कहा कि जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने पूर्व सैनिक की हत्या कर दी। हमले में पूर्व सैनिक की पत्नी बेटी घायल। शहीद पूर्व सैनिक का शव लाया गया। उनके गांव हमलावरों को पकड़ने के लिए चलाया जा रहा है अभियान। कुलगाम हमले की सीएम अब्दुल्ला ने की है निंदा। पूर्व सैनिक की हत्या पर जताया है दुख। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कुलगाम हमले को रविंदर रैना ने बताया कायराना। कहा कि शहीद पूर्व सैनिक की शहादत नहीं जाएगी बेकार, होगी सख्त कार्रवाई। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर आज दिल्ली में बैठक है। सुरक्षा की समीक्षा करेंगे अमित शाह। एमएचए समेत जम्मू कश्मीर के अफसर होंगे इसमें शामिल। यूपी के हमीरपुर में 2 ट्रकों की टक्कर में लगी आग। 2 लोगों की मौत की आशंका। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बिहार के कटिहार में दिल दहला देने वाला हादसा। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में टीचर की मौत हो गई। बिहार के आरा में अपराधियों के हौसले बुलंद है। दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में लूट की कोशिश की गई। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में मामले से विवाद में मर्डर हो गया। एक शख्स ने दूसरे की चाकू मारकर हत्या की। आरोपी फरार। जांच में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र के नंदुरबार स्टेशन पर ट्रेन में मारपीट हुई। एक परिवार पर 10 लोगों ने हमला किया। 1 की मौत। परिजनों ने दोषियों पर कार्रवाई तक शव लेने से इंकार किया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जय कुमार रावल ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में दिन दहाड़े महिला की चाकू मारकर हत्या। आरोपी गिरफ्तार। यूपी के जालौन में 2 पक्षों में मारपीट। पैसों के लेनदेन को लेकर जमकर चले ईंट पत्थर। 3 घायल हो गए। जम्मू में ट्रक से कुचलकर बाइक सवार की मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ट्रक ड्राइवर फरार। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नक्सल ऑपरेशन में निकले जवानों का तेंदुए से सामना हुआ। जवानों ने शावकों का वीडियो बनाया। सीबीआई का हरियाणा में बड़ा एक्शन। 4 वन्यजीव तस्कर को गिरफ्तार किया। तेंदुए की खाल, पंजे और जबड़े बरामद किए गए। महाराष्ट्र के शिरडी में डबल मर्डर के बाद सनसनी। साइंस संस्थान के 2 कर्मचारियों की हत्या। हिरासत में एक संदिग्ध। यूपी के बरेली में मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। 3 गिरफ्तार किए गए। 5 फोन और हथियार बरामद किए गए। नागपुर में स्कूल टीचर की शर्मनाक हरकत। वॉशरूम में महिलाओं का चोरी छिपे बनाता था वीडियो। गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के सागर में बेटी पैदा होने पर बहू से मारपीट। ससुराल वालों ने बच्चे समेत बहू को घर से ही बाहर निकाल दिया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बच्चों की अदला बदली से हड़कंप मच गया। हिंदू परिवार के पास पहुंचा मुस्लिम बच्चा। होगी डीएनए जांच। आज लोकसभा में बोलेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे। 12 फरवरी को अमेरिका दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि हम चाहते हैं महाराष्ट्र का डेटा जारी हो। 5 महीने में बढ़े 70 लाख वोटर। राहुल गांधी के बयान पर विदेश मंत्री जयशंकर का जवाब। कहा राहुल के झूठे बयान देश को नुकसान पहुंचाते हैं। राहुल गांधी के बयान पर भड़के किरण रिजिजू। बोले कि राहुल का बयान तथ्यहीन है। पीएम मोदी पर फैला रहे झूठ। राज्यसभा में बोले कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे। कहा कि राष्ट्रपति ने विफलताओं को भी सफलता के तौर पर बताया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान। कहा कि राहुल गांधी का भाषण दमदार था। उन्होंने युवाओं के हित की बात की है। बीजेपी का राहुल गांधी पर तंज। संबित पात्रा बोले राहुल ने अपने भाषण में 34 बार चीन का नाम लिया। राहुल गांधी के बयान पर बोली कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रीनेत। कहा कि राहुल ने युवाओं की समस्याओं को सदन में रखा। महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट का तंज। बोले कि राहुल गांधी लोकसभा में मिली हार से अभी तक उबर नहीं पाए। सोनिया गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस। राष्ट्रपति को बेचारी कहने पर बीजेपी सांसदों ने कार्रवाई की मांग की है। विशेषाधिकार हनन नोटिस मिलने पर बोले पप्पू यादव बीजेपी की आलोचना राष्ट्रपति का अपमान नहीं। सोनिया गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार उल्लंघन के नोटिस पर बोले राजीव रूडी। कहा कि मुझे यकीन है कि लोकसभा अध्यक्ष कार्रवाई करेंगे। कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है। 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। 699 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। दिल्ली में 13,766 मतदान केंद्रों पर 1.56 करोड़ मतदाता करेंगे वोट। 70 विधानसभा सीट के लिए 1 चरण में मतदान होगा। दिल्ली में मतदान की तैयारियों पर पुलिस का बयान। स्पेशल सिटी बोले वोटिंग में 25,000 कंपनी की तैनाती। दिल्ली में चुनाव के मद्देनजर पुलिस का फ्लैग मार्च। मतदान से पहले सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। सीएम आतिशी का आरोप। प्रचार खत्म होने के बाद भी रमेश बिधूड़ी का बेटा क्षेत्र में घूम रहा। पुलिस से शिकायत की। अरविंद केजरीवाल का एक्स पर पोस्ट। मेरे मुताबिक आम आदमी पार्टी को 55 सीटें, महिलाएं जोर लगा दे तो 60 से ज्यादा सीटें।
गृह मंत्री अमित शाह का केजरीवाल पर बड़ा हमला। केजरीवाल ने आम लोगों के पैसे अपने ऊपर खर्च किए। बीजेपी का केजरीवाल पर तंज। कहा, दिल्ली की जनता आपदा वालों के खिलाफ दिल्ली में फर्जी वोट नहीं डालने देंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा, केजरीवाल ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, इस बार जनता उन्हें हटा देगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। बोले, दिल्ली की लड़ाई झगड़े वाली सरकार से मिलेगी मुक्ति। बीजेपी प्रत्याशी रमेश पिथौड़ी का बयान। कहा कि आतिशी ने कालका जी के लोगों का जीवन नर्क बनाया, जनता को बीजेपी पर भरोसा है। बीजेपी में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के कई नेता। मालवीनगर से बीजेपी प्रत्याशी सतीश उपाध्याय ने इस बारे में जानकारी दी। कांग्रेस का आरोप, कल्याणपुरी इलाके में बांटी जा रही शराब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कांग्रेस नेता अजय माकन का बयान। बोले, केजरीवाल के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए था, दिल्ली की जनता को हुआ नुकसान। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित का तंज। बोले, केजरीवाल को मोदी का बुखार, जनता उन्हें हराने को तैयार। कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक दत्त का बयान। बोले, दिल्ली के लोग काम के लिए वोट देंगे, कांग्रेस पर लोगों को भरोसा है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा, इस बार दिल्ली में जालिमों की होगी हार, मुस्लिमों को मिलेगा इंसाफ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 10 साल में बिहार में 1832 किलोमीटर नई रेलवे पटरियों का निर्माण किया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम। किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई। टीवी9 भारतवर्ष की खबर का बड़ा असर हुआ। मध्य प्रदेश के मेधावी छात्रों को लैपटॉप देगी मोहन सरकार। 90,000 छात्रों को इससे फायदा होगा। आज तेलंगाना विधानसभा में जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर चर्चा। सदन में चर्चा से पहले मंत्रिमंडल की बैठक। जाति सर्वेक्षण के अनुसार तेलंगाना में मुस्लिमों को छोड़कर पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ा समूह है। राज्य की कुल आबादी का 40.25% है। जाति सर्वेक्षण पर बोले बीजेपी के नेता दिनेश शर्मा। कहा कि राहुल बताए, तेलंगाना में सीएम और मंत्रिमंडल उच्च जाति का आखिर क्यों है। बीजेपी नेता संजय जायसवाल का तंज। बोले कि क्या राहुल तेलंगाना के अपने उच्च जाति के सीएम और 65% से ज्यादा मंत्रियों को हटाएंगे। बीजेपी नेता के लक्ष्मण का आरोप, तेलंगाना में 10% मुसलमानों को भी ओबीसी में गिना गया। ओबीसी का हक मार रही है कांग्रेस। शिंदे गुट का बड़ा दावा। किरण पावस्कर बोले कि उद्धव गुट के कई सांसद और विधायक हमारे संपर्क में, उन्हें उद्धव पर भरोसा नहीं है। वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस। 2 हफ्ते में मांगा गया जवाब। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस से मिले अभिनेता नाना पाटेकर। काम जल संरक्षण को लेकर चर्चा की है। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे को लेकर फिर से विवाद। भीड़ में सीएम के कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र पर लिखा मुंडे का नाम। आज बीएमसी का सालाना बजट पेश होगा। बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी पेश करेंगे बजट। अपनी ही सरकार और सीएम से एक बार फिर नाराज हुए अनिल विज। बोले, सीएम चाहे तो मंत्री पद छीन ले। हिमाचल के सीएम सुक्खू का बयान। बोले कि बीजेपी के वॉकआउट करने की वजह अस्तित्व की लड़ाई है, बीजेपी गुटों में बटी हुई है। जयराम ठाकुर का सीएम सुक्खू पर तंज। कहा कि बार बार झूठ बोलते हैं मुख्यमंत्री, पिछले 2 साल में विपक्षी विधायकों की डीपीआर नहीं बनी। केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर का आरोप, विश्वविद्यालय में कुछ नियुक्तियां राजनीति से प्रेरित हैं। भगवान देव नारायण के जयंती समारोह में शामिल हुए राजस्थान के सीएम भजन लाल। बोले कि बाहरी आक्रमण से गुर्जरों ने किया मुकाबला। राजस्थान के मंत्री हीरालाल नागर का बयान। कहा कि कोयले की गुणवत्ता की जांच में कोई गड़बड़ी नहीं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का अटल विश्वास पत्र जारी किया गया। सीएम बोले, हर घर तक विकास पहुंचाएंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में जनता की सुनी शिकायतें, समाधान का दिया भरोसा। देश में जीबीएस के अभी तक 163 मरीज सामने आ गए। 5 मरीजों की मौत, 127 मरीज डिस्चार्ज हुए। जेपी नड्डा ने राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की। बीमारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों की तारीफ निगरानी के निर्देश दिए गए। भोपाल में भीख लेना और देना होगा अपराध। भोपाल के कलेक्टर ने जारी किया आदेश। फ्लाइट्स में बम की झूठी धमकी मामले पर 13 गिरफ्तार। नागर विमानन राज्य मंत्री ने राज्यसभा में इस बारे में जानकारी दी। वसंत पंचमी पर 2.5 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में किया अमृत स्नान। अभी तक 35 करोड़ श्रद्धालु लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। महाकुंभ को लेकर भ्रामक पोस्ट करने वाले 8 लोगों पर एफआईआर। एक्स अकाउंट पर 7 और इंस्टाग्राम अकाउंट के 1 शख्स पर एफआईआर। अयोध्या के सरयू घाट पर की गई संध्या आरती, श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। अयोध्या में 26 जनवरी से बसंत पंचमी तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भगवान राम के दर्शन किए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास की हालत गंभीर है। कड़ी निगरानी में लखनऊ पीजीआई में आचार्य। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 की पाबंदियां हटी। प्रदूषण का स्तर कम होने पर हटाया गया ग्रैब 3। शेयर बाजार में सोमवार को बड़ी गिरावट। निवेशकों के डूबे 5 लाख करोड़। सेंसेक्स 319 अंक टूटा है। फिल्म कबाली के निर्माता केपी चौधरी ने खुदकुशी की, जांच में जुटी है पुलिस। मुंबई में हमले के बाद पहली बार किसी इवेंट में नजर आए सैफ अली खान। फिल्म ज्वेल थीफ का प्रमोशन किया।
नेटफ्लिक्स के रेड कारपेट पर शाहरुख खान और उनका परिवार सभी ने एक साथ दिए फोटोग्राफ।